मिस्टर हीराम लॉज एक मजबूत नीति के साथ रिवरडेल लौट आए हैं। वो एक काउंसिल के सदस्य मिस्टर डॉसन से मिलता है और वो दोनों ग्रीन पार्क के पास शहर के बीचों बीच में एक होटल बनाने के ऊपर चर्चा करते हैं। मिस्टर डॉसन पार्क को तोड़ने से झिझक रहा है क्योंकि यह शहर के इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ है। होटल से पहले मिस्टर हीराम लॉज ने पाम के सैलून, सूजी की फूलों की दुकान और हेल की किताबों की दुकान के साथ एक बड़ा प्लाजा बनाने की सोची है। काउंसिल के सदस्य अभी मिस्टर लॉज के प्लानिंग को नहीं जानते हैं और किराएदारों को अपने स्टोर बंद करने के लिए या फिर मिस्टर लॉज के बराबर किराया देने के लिए मजबूर करते हैं। बेटी कूपर और वेरोनिका लॉज ने आर्ची एंड्रूज के साथ बातचीत की जिसे वे दोनों पसंद करते थे, लेकिन उनकी बीच की दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं आई। बेटी और वेरोनिका आर्ची के साथ बाहर जाती है। बेटी वेरोनिका के सामने कबूल करती है कि आर्ची ने उसे किस किया था और वे जगहेड जोन्स को ढूंढते हैं जो ये कहता है कि आर्ची ने उन दोनों के लिए एक गीत लिखा था और वह उन दोनों से प्यार करता है। और दोनों लड़कियां आर्ची से कहती हैं कि समस्याएं पैदा करना बंद करे और चाहती हैं कि वह सिर्फ उनका दोस्त बना रहे। शुरुआत से आर्ची को लंदन जाने की जरूरत थी और वह जानता था कि उसके चाचा बेन लंदन में रह रहे था। आर्ची के माता पिता फ्रेड और मैरी को ये पसंद नहीं आई कि उनके बच्चे को रिवरडेल को छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लंदन जाने के लिए आर्ची के मन में किस तरह का जुनून था, तो वो उसे वही करने दिया जो आर्ची को चाहिए था। लेकिन उस समय बहुत जल्द ही ये खबर आम लोगों को पता चल गई कि मिस्टर हीराम लॉज ग्रीन पार्क को तबाह करने की सोच रहे हैं और आर्ची का हृदय परिवर्तन हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह अपनी सोच के कारण अपने साथियों को छोड़ रहा है। आर्ची को महसूस हुआ कि रिवरडेल शहर को बचाना चाहिए है। इसलिए आर्ची ने विदेश न जाने का कठिन फैसला लिया और पूंजीपतियों को रोकने का फैसला लिया। इसके बावजूद कि होटल के बिल्डिंग के निर्माण के पक्ष में काउंसिल के पास 5 वोट थे, मगर अभी एक और छिपा हुआ हिस्सा था जो काउंसिल रोक सकता था, जिसके बारे में आर्ची और उसके साथियों को बहुत लंबे समय से पता नहीं था। काउंसिल के सदस्यों में से एक, जो इस स्थिति से खुश नहीं था, उसने बच्चों से कहा कि अगर उन्हें होटल के विकास को रोकने के लिए आबादी से लगभग 4500 अंक मिलते, तो मिस्टर हीराम लॉज के होटल का काम को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं। मिस्टर डॉसन ने आर्ची और उसके दोस्तों को अंक मिलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आर्ची और उसके दोस्त लगे रहे। उन्होंने ग्रीन पार्क पर एक मेला रखा, अपनी बातों को फैलाने के लिए डिल्टन डॉयली के रेडियो का इस्तेमाल किया और लोगों की आंतरिक आवाज को उठाने के लिए कुछ भी किया। रिवरडेल के नागरिकों ने होटल के बिल्डिंग के निर्माण के खिलाफ मतदान किया और मिस्टर हीराम लॉज को निर्माण करने से रुकना पड़ा। उनकी बेटी वेरोनिका लॉज भी इस चुनौती का एक हिस्सा थी और इसके बावजूद कि वह जानते थे कि वह उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे जितना उन्होंने सोचा था, पर वह इस बात से खुश थे कि वह अपनी बेटी वेरोनिका लॉज से हार गए, जो उनके दोस्तों के संघर्ष के समय में साथ खड़े रही। आर्ची और उसके दोस्तों के लिए ये सब अच्छा रहा और सत्ता के खिलाफ उनके संघर्ष ने उन्हें जीवन के कुछ सबक सिखाए और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। पूंजीवादी मानसिकता लगातार बताती है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन रिवरडेल के नागरिकों ने इसे गलत साबित किया। वे चाहते थे कि उनका शहर बने, लेकिन पेड़ों को काटने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और आखिर में अमीर लोग ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ ऐसा जो हम वास्तविक जीवन में घटित होते हुए नहीं देखते हैं। The end. Thank you for watching. Please like and subscribe.